जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे। तू जो मेरे संग चलने लगे तो मेरी राहें धड़कने लगे, देखो जो ना एक पल मैं तुझे तो मेरी दिल का मैं क्या करूं। आपसे जानना चाहेंगे मैम, अगर आप लोग चाहेंगे तो थैंक यू। बिहार में बहुत एनर्जी है, काफी एनर्जी है, और बिहार और बिहारियों ने मुंबई में भी और बॉलीवुड में भी झंडा गाड़ा है, आपको भी पता है। सो चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे इस प्यारे से मंच पे, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है और कैसे अपना जर्नी की शुरुआत की, क्योंकि आप हृदय में बहुत छोटी हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्टिंग करना है, टीवी पे आना है, फिल्मों में आना है, तो ये सब आपकी जर्नी जानना चाहते हैं, आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, आपसे प्रेरित होना चाहते हैं, तो प्लीज मैम। हेलो एवरीवन, हेलो अगेन। पहले थैंक यू, आपने इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस मेरे लिए प्रिपेयर किए थे, बहुत अच्छा आपने डांस किया, गाना भी आपने बहुत अच्छा गाया। एक तो कॉन्फिडेंस बहुत लगता है इतने लोगों के सामने परफॉर्म करना, ये बहुत ही टफ है, वैसे बहुत इजीली नहीं आता लोगों को। तो थैंक यू अगेन, आप सबका प्यार, जैसे मैंने आपको पहले बोला, बहुत ही मतलब दिल को छू गया, तो थैंक यू। और आपने मुझे पूछा कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं आप सबको, और काफ़ी आप में से जो भी है आपको एक्टिंग करना है, फिल्मों में आना है, काम करना है, इसमें मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली जब मैं 4 साल की थी तभी मैंने मेरा मतलब स्टार्ट किया जर्नी। मैंने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट किए थे बचपन में, आपने देखे भी होंगे। तो मेरा उस चाइल्ड, मैं 4 इयर्स की थी, मेरी मम्मी मेरे साथ में होती थी, मैंने एडवर्टाइजमेंट किए, फिर मैंने 2 मूवीज की एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। फिर उसके बाद मैंने ब्रेक लिया, लंबा ब्रेक लिया, क्योंकि मुझे मेरा एजुकेशन पूरा करना था। मेरी मम्मी और मैं, मुझे खुद से अंदर से ये था कि पढ़ाई को करनी है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। ये जो पाथ है इंडस्ट्री का, फिल्मों का, ये सब ना एक लक पे भी डिपेंड करता है, डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। और फिर भी आई मीन आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू और एनीथिंग, बट ऑनेस्टली बताऊं इट्स वेरी डिफिकल्ट, कंपटीशन इतना है। तो आप मेरे लिए इट वाज लाइक यू नो कि एक ऑप्शन तो है, ये इंडस्ट्री में आना ये ऑप्शन है, लेकिन पढ़ाई भी करनी है और यू नो ग्रो करना है। नॉलेज यू कीप लर्निंग एवरी डे, यू नेवर स्टॉप लर्निंग टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ। तो पढ़ाई करते रहिए, आप नया नया सीखते रहिए, यू कैन लर्न न्यू स्किल्स, लाइक डांस कीजिए या फिर गिटार, कुछ भी है जो आपको पसंद आता है, यू कीप ऑन लर्निंग। तो मैंने जब चाइल्ड आर्टिस्ट में जब मैंने मूवी की आपका सुरूर हाईजैक, उसके बाद मैंने पूरा अपना 10th कंप्लीट किया, मेरा 12th कंप्लीट किया। फिर 12th के बाद मैंने जीनियस साइन की, लेकिन जीनियस जब मैंने साइन की तब मैं 17 साल की थी, और मैं मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे महाराष्ट्र। तो वहाँ पे मैं थी, मुझे ये फोन आया कि इनका ऑडिशन चल रहा है, इनका यू नो ये मूवी बना रहे हैं। तो फिर मैं पुणे से के बॉम्बे गई, वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया, मैंने बहुत मेहनत की, बट मेरे लिए इट वॉज लाइक यू नो मैं कम्प्लीटली अनप्रिपेयर्ड थी, ऑनेस्टली बताऊँ तो। बिकॉज आप इमेजिन कीजिए 17 साल की उम्र में मुझे क्या पता होगा, मैंने बस 12th कंप्लीट किया था। लेकिन भगवान की दुआ थी, मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट था, मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड किया और बहुत प्यार दिया इसके लिए। तो थैंक यू मम्मी आपका सपोर्ट के लिए। फिर जीनियस के बाद जब मैं आपका फन फैक्ट बताती हूँ, आपको ब्रेन ओलंपिक्स का सीन याद है राइट, मूवी में से? तो ब्रेन ओलंपिक का सीन जो था वो बिल्कुल मेरा पहला शॉट था, लाइक वो मूवी का पहला दिन, पहला शॉट। तो फॉर मी इट वाज लाइक मैं IIT रुड़की में, वहाँ पे शूट चल रहा था हमने, तो वहाँ पे मैंने जब कदम रखा, दैट वाज लाइक माय फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज इवन इन रियल लाइफ। तो एक अलग सा मुझे ना बहुत ही अलग फीलिंग आई, बहुत प्राउड फीलिंग आई, और मैंने डिसाइड किया कि ठीक है अभी एक नया जर्नी है, आई हैव टू गिव माय 200%।
because again, like I said, you need a lot of hard work, lot of patience, lot of dedication to all of this. साउंड बढ़ाओ। ठीक है। फिर जीनियर शूट होने के बाद, रिलीज होने के बाद मैंने वापस ब्रेक लिया अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज लाइक आई सेड यू नेवर स्टॉप लर्निंग। फिर ग्रेजुएशन मैंने पूरा अपना ध्यान दिया, मैंने बीए किया, अपने पूरा कंप्लीट कर लिया। और फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड हुआ, तो कोविड के टाइम पे अभी क्या करें, हम सब घर पे बैठे थे, काम नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, तो मैंने यूटिलाइज किया, आई इम्प्रूव ऑन माई क्राफ्ट, मैंने अपने आप पे काम किया। अगर आपको याद होगा, मैं जीनियर में काफी हेल्दी थी, क्योंकि वो मेरा बेबी बैच था। इमेजिन अगर मैं स्कूल से बाहर आई, मैं अनप्रिपेयर्ड थी, लाइक आई सेड। फिर मैंने अपने आप पे काम किया। तो अभी ये इंडस्ट्री में आने के लिए आपको ये सब करना पड़ता है। यू नीड अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, यू नीड अ रूटीन, यू नीड टू हैव अ डाइट, यू नीड टू वर्क आउट, यू नीड टू मेंटेन योरसेल्फ। आपका फेस, आपकी बॉडी, आपका सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कैमरा पे ना हर एक छोटी छोटी चीज दिखती है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू लुक द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। बट मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, आपको रियल लाइफ में भी यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, रियल लाइफ में, बिकॉज एक ही जिंदगी है, यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, राइट। फिर मैंने कोविड में वो काफी यूटिलाइज किया, आई यूज्ड माय टाइम टू वर्क ऑन माय सेल्फ। एंड मुझे ड्राइंग पेंटिंग का बहुत शौक है, तो मैं ड्राइंग पेंटिंग करने लगी वापस। वो काफी सालों से मैं नहीं कर पा रही थी। मैं पहले कोविड के पहले मैंने किचन में कभी एंटर नहीं किया था, मैंने कभी खाना नहीं बनाया। बट कोविड के बाद, कोविड के दौरान एक्चुअली मैं सब कुछ बनाने लगी। मतलब मैं मैं मंचूरियन बना लेती थी, मैं पास्ता बना लेती थी, मतलब अलग अलग चीजें। तो लाइक आई सेड, आपके पास बहुत कुछ है सीखने के लिए। आप हमेशा आपके फ्री टाइम में ये सब कीजिएगा। बस तो यही मेरी जर्नी थी। फिर कोविड के बाद अभी जाके काफी कुछ काम हो रहा है, तो जल्द ही मैं आपको बताऊंगी कि मेरे अगले क्या प्रोजेक्ट्स हैं एंड ऑल। बट सो फार आपने सबने इतना प्यार दिया, आपने मेरे लिए वेट किया, मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।